ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरे के पूरे 10 साल लग गए। 2015 से 2025 का जो अंत है ये होने वाला है। ये वीडियो जो है ये कंप्लीटली मेरे लाइफ के जो इल्यूजन थे, जो डिल्यूजन थे, जो मेरे लाइज थे, जो मैंने झूठ बोले हैं अपने आप से, और जिन इल्यूजन्स में फंसा हुआ था अपने जीवन में और हर एक चीज़ को लेकर के, और जो भी मैंने अपने लाइफ में गलतियाँ की हैं और जो भी स्कैप किया, मतलब जो भागने की कोशिश की है ना, उन सबके बारे में है। ये एक पोस्टमार्टम की तरह है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं कंप्लीटली हर वो एक बात बताने वाला हूँ जिससे मैं होकर के गुजरा। ये वीडियो मैं कोई व्यू के लिए या तो फिर मैं यूट्यूबर बनने के लिए या तो फिर मैं कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये आपको खुला वार्निंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है, अभी इसी वक्त वीडियो को क्विट करके चले जाइए। ये वीडियो कोई फैंसी वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं कोई लिख के स्क्रिप्ट या फिर चीज़ों को यहाँ पे मॉडिफाइड करके बताने वाला नहीं हूँ। ये मेरा कोई मोटिव भी नहीं। और ये 10 साल लगे हैं मुझे। जैसे कोई कैटरपिलर एक ककून बनता है ना, फिर तितली बनता है, वैसे ही आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे 10 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस 10 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। मैं उसे कुछ भी नहीं मानता हूँ क्योंकि वो मेरा इल्यूजन था। आज 2025 में मैंने अपने आप को फुली पोस्टमार्टम किया। अपने आप को पोस्टमार्टम किया है, अपने आप को रख कर के कंप्लीटली उसकी ऑटोप्सी की है। और अब मुझे ये रियलाइज़ेशन हुआ है कि मैं कितने सारे इल्यूज़न में फँसा था, जो हम सब लोग फँसे होते हैं। हम सब लोग फँसे होते हैं और खुद को जान नहीं पाते और ना खुद को मानते हैं और ना कभी भी जानने की कोशिश करने देना चाहते हैं। और इसी इल्यूज़न के साथ में हमारा जीवन आगे चलता रहता है। तो इस जो सीरीज़ है, ये कंप्लीटली एक सीरीज़ में बनेगा क्योंकि एक वीडियो में तो बना नहीं सकता हूँ। बहुत सारा भरा हुआ है जो दिमाग के अंदर, जो इतने दिनों से मैं लिख रहा था, पॉइंट्स लगा रहा था। इसको और ऑटोप्सी करने में ही मुझे कम से कम बहुत समय लग गया। तो कुछ भी नहीं कह सकता। तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा बहुत ही छोटे स्तर से, जो कि हम सब, ताकि आप भी रिलेट कर पाएँ अगर आप इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं। ये डालने का मोटिव भी मेरा ये है कि हम इसे चीज़ों को समझें, ठीक है? जैसा कि हम फिलॉसफिकल एस्पेक्ट देखते हैं। मैं भी एक फिलॉसफी पढ़ने वाला इंसान हूँ जो फिलॉसफी में इंटरेस्ट लेता है। और वो मेरा इंटरेस्ट क्यों आया या फिर क्यों है, क्या है, वो सब भी हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे लोग भी हैं जिसकी वज़ह से इंस्पायर्ड हुआ इस वीडियो बनाने के लिए, और मुझे लगा कि मुझे अपने बारे में जानना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियाँ कर रहा था। और मैं लाइफ़ में ऐसी गलती कर रहा था कि लाइफ़ में, जैसे मैं एक कार में बैठा हूँ और मैं पूरा फुल एक्सीलेटर दे रहा हूँ, फुल थ्रॉटल कर रहा हूँ गाड़ी को, और मैंने खुद ही हैंड ब्रेक लगा रखा था। गाड़ी मेरी जो है वो कहीं बढ़ी नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, गाड़ी भग रही है, लेकिन गाड़ी कभी भागी नहीं। गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। ये जो पॉइंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली, बट लाइफ़ में जैसा मैं चाहता था, जो मैं अचीव कर सकता था, जो मैं बना सकता था, जो मैं कर सकता था, जो मेरे एक्शन ले सकते थे, वो एक्शंस मेरे खुद की इल्यूज़न ने तोड़ दिए। और मेरे इल्यूज़न ने ही उन्हें बाँध कर रखा। और एक हैंड ब्रेक की तरह मैंने खुद लगा लिया अपनी गाड़ी में, और कभी भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया, जो कि मैं बढ़ सकता था। ये जो मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स थे, ये सारे के सारे मेरे ऊपर इस तरीके से हावी हो गए और मुझे पता भी नहीं चला, ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट बन गया। मैं खुद फिलॉसफी भी स्टडी करता हूँ, बट मैं कभी खुद को नहीं जान पाया कि मैं खुद के ब्लाइंड स्पॉट को कैसे फाइंड आउट करूँ, कैसे उस पर काम करूँ। मुझे ये कभी भी ज़रा-सा भी रियलाइज़ेशन नहीं हुआ। मैं कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। इसको समझने में मुझे 10 साल लग गए। 10 साल मैंने, आज ही मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने एक रॉ वीडियो है। मैंने इसके पहले ना जाने कितने चैनल बनाए हैं, अलग-अलग प्रकार के। कभी किसी का चैनल देख लिया, कभी किसी से इंस्पायर्ड हो गया, कभी कुछ पढ़ लिया और मैंने सोचा कि हाँ, अब इस पे वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बनाना शुरू भी कर दिया। फिर मैं परफेक्शनिस्ट के पीछे पड़ गया कि मेरे पास में फैंसी सेटअप नहीं है, उसके लिए मैंने सेटअप्स भी लगाए, पैसे भी खर्चे किए। जो मेरे पास पैसे थे वो मैंने पूरे इन्वेस्ट कर दिए, महँगे कैमरे, महँगी चीज़ें, लाइट, सेटअप। और जब मुझे लगने लगा कि मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि कहीं पे दूर जाकर के, जैसे कि हम, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और हमारे घर की सिचुएशंस नहीं होती है कि हम वहाँ पे वीडियोस बना सकें किसी भी प्रकार का, या कंटेंट बना सकें, या कोई भी ऐसा काम शुरू कर सकें, चाहे वो ई-कॉमर्स का काम हो या जो भी एक प्रकार का काम होता है, या कोई टेक्नोलॉजी वाला काम होता है, या जो हमारे ट्रेंडिंग्स जो हमारे चारों तरफ चल रहे हैं, वो नहीं कर पाते हैं।
हम सब फँसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में फँसे हुए हैं। हम एक प्रॉब्लम से नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं क्योंकि हम फैमिली से इश्यूज़ हैं, हमारे पास में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमारे पास में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हमारे पास में हम ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं कि नहीं, हम ये सोचते हैं कि हम जब करेंगे कुछ तो वो सब लोग क्या सोचेंगे, क्या ये सही है करना? हम कई बार बनाने के बाद जैसे मैं वीडियोज़ बना लेता था या मैं कोई बिज़नेस शुरू कर लेता था, तो मुझे उसके बाद ही रियलाइज़ होता था कि ये है या नहीं, मैं उसको इतना ओवरथिंक करता था, फिर मैं उसे डिलीट कर देता। अभी तक टिल द डेट आज 2025 का एंड चल रहा है, नवंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं, ये 2025 नवंबर का वीडियो है। मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर 2012-13 से बोल सकते हो। चलो ठीक है, नादानी बोल सकता हूँ, उस समय सीख रहा था, समझ रहा था, एकदम से दुनिया में आया था, वो सब हम बात करेंगे। और आप सब रिलेट कर पाओगे मेरी स्टोरी से। मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ जो नॉर्मल एक घर में रहते हैं, नॉर्मल फैमिली के साथ में, जहाँ पे आपके माँ-बाप मज़दूरी करते हैं, मम्मी आपकी हाउसवाइफ़ होती हैं। जो हर्डल्स आते हैं ना, हमारे जीवन में जो हर्डल्स आते हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो स्ट्रगल आता है, वो सब कुछ जो है एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं उन सभी चीज़ों से जूझ रहा था, कैसे उस सब चीज़ों से परेशान हो रहा था और वो मेरे ऊपर कैसे धीरे-धीरे हावी होता गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने मुझे ट्रैप बना लिया, कब मेरे ऊपर पूरा छा गया वो और मैं ब्लाइंडली जीवन में करता रहा, आगे बढ़ता रहा। आज मैंने अपनी फिज़िकल स्ट्रेंथ खोई है, आप देख सकते हो। फिज़िकली मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, फिज़िकली मैं ग्रो नहीं कर पाया। मेंटली आप बोल सकते हो कि जितना मैं ज़्यादा एक्ज़ैजरेट होता गया, उतना मैं स्टडी करता गया, इंटरनेट पे पढ़ता गया अपने आप को डेवलप करने के लिए। लेकिन मैं धीरे-धीरे मुझे ये नहीं पता चला कि कब मैं अपने खोखलेपन को छुपाने के लिए कब अपने खोखलेपन को छुपाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट फिलोसॉफिकल पॉइंट्स जैसे कि फिलॉसफी में काफ़्का है, तो काफ़्का एक रियलिटी है। मैं अपने आप को काफ़्का से बहुत रिलेट कर पाता हूँ। मैं फ्रांज काफ़्का ही था अंदर से, जो इस बाहर की दुनिया को बहुत ही विश्लेषण करता है, बहुत ही पढ़ता है, समझता है, एनालिसिस करता है, पॉलिटिक्स क्रिटिसाइज़ करता है कि पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है, फैमिली वाले कैसे काम कर रहे हैं, ये रिश्तेदार कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज़ें परफेक्ट क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और एक परफेक्ट लाइफ की तलाश में रहते हैं हमेशा कि एक परफेक्ट लाइफ होगी, बट वो परफेक्ट लाइफ कभी नहीं आती, कभी नहीं आती वो परफेक्ट लाइफ, कभी भी नहीं आती। हम बस परफेक्ट लाइफ का इल्यूज़न पालते हैं दिमाग में, परफेक्ट लाइफ वो परफेक्ट लाइफ वो परफेक्ट लाइफ कभी नहीं रही। तो हम धीरे-धीरे डायबेटिस बनने की कोशिश करने लगते हैं। हम डायबेटिस बन जाते हैं, तो मैं किसी चीज़ की परवाह ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मेरे को किसी चीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। जो एक होता है ना कि 4 दोस्तों में चले गए, वहाँ हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे हमारी। लेकिन हम ज़बरदस्ती का एक हेलो भाई, हाय भाई, चारों तरफ यही चल रहा है। एक एक इनोसेंट इंसान, एक सोफिस्टिकेटेड इंसान, एक शांत इंसान जो आपके अंदर छुपा हुआ है, आप उसको ना जाने एक विलन बना देते हो, सबके सामने उतार करके। क्यों? दुनिया से रिदम मिलाने के लिए, दुनिया से तालमेल बिठाने के लिए कि मुझे भी जगह मिली, मुझे वैलिडेशन मिलेगी, मुझे जगह मिलेगी दूसरे ग्रुप्स में। वो 4 लड़के हम कहीं चिल कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, ओवरथिंकिंग में फँसा हुआ हूँ, दिमाग में बर्डन है, लोड है थिंकिंग का, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करें? नहीं, वो जो बंदा है वो बहुत चिल कर रहा है, तो क्यों ना उसकी तरह बन जाए, क्योंकि वो फेक है और हम धीरे-धीरे फेक होने लगते हैं। डायबिटीज़ बनने लगते हैं, पर आप अंदर से आप काफ़्का होते हैं। आप अंदर से फ्रांज काफ़्का है, ये बात आपको नहीं पता चलती है। आप उसको एन्जॉय करते हो, उस पेन को एन्जॉय करते हो, लेकिन आप बाहर एक चोला पहन लेते हो, नकली नकलीपन का, फेस मास्क लगा लेते हो, मास्क लगा के और फिर धीरे-धीरे न जाने जीवन भर में आप कितने सारे मास्क लगाते चले जाते हैं। कभी सोसाइटी में फिट होने के लिए, कभी अपने कंट्री के प्राउड की चीज़ों के लिए, कभी किसी किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, व्हाटएवर बहुत सारी चीज़ें हैं।
ऐसे कई पॉइंट्स हैं। तो धीरे धीरे मास्क इकट्ठे होते जा रहे हैं जीवन में, मास्क हम लगाते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, और खोखलापन होते जाता है। और फिर धीरे 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 हम चीज़ें ढूंढते हैं कि इस खोखलेपन को भरना कैसे है। तो वो खोखलापन कैसे भरता है? झूठ से, फरेब से। झूठ, फरेब, नादानियाँ और झूठापन, वो हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना, उसको ख़त्म कर देता है, कंप्लीटली ख़त्म कर देता है। वो हमारा खोखलापन धीरे 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 हमें खा जाता है। और एक चीज़ समझा है मैंने कि उस खोखलेपन के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खोखलापन आपको ही खाता है धीरे धीरे। जैसा मुझे, मैं हमेशा रियलाइज़ किया है कि वो खोखलापन हमें खाता है। हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये खोखलापन मेरे ऊपर हावी हो रहा है, देख पा रहे हैं कि वो परफेक्शनिस्ट चीज़ें, कि हम घर पे वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही मैंने ना जाने कितनी सारी चीज़ें की खोखलेपन से आकर के। इसके लिए कि एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि एक पानी का कुआँ होता है और एक तेल का कुआँ होता है। और एग्ज़ाम्पल ले लो कि कोई सोने की खदान, तीनों चीज़ों के लिए आप खुदाई करते हो, आप खोदते हो ज़मीन को। कई बार जो सैटिस्फैक्शन देगा इन तीनों चीज़ों का, पहले बात करते हैं पानी, सोना और तेल। सोना आपको अमीर बना सकता है, ठीक है? आपको वो दुनिया की हर वो चीज़ दे सकता है, शान-ओ-शौकत दे सकता है। तेल आपको अमीर बना सकता है, एक लेवल पे पहुँचा सकता है। पानी क्या करता है? पानी कुछ नहीं कर सकता आपको। पानी आपका जीवन चलाता है, पानी आपको सैटिस्फैक्शन देता है, पानी से आप कुछ भी नहीं बनते हो। पानी सिंपल, सरल, बिना लाग लपेट के एकदम शांत चीज़ है, बट वो हमें तीनों चीज़ों के लिए आपको खोदना है। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको क्या, किस चीज़ के लिए आप खोदोगे, तो पहला आपका ऑप्शन होगा कि मैं गोल्ड के लिए खोदूँगा, सोने के लिए खोदूँगा, गोल्ड मुझे चाहिए, है ना? कोई होगा बोलेगा तेल भी ठीक है, तेल भी चलेगा, तेल क्योंकि तेल से बहुत सारी चीज़ें चलती हैं दुनिया की, सब कुछ, सारी इकोनॉमी कई कंट्रीज़ की चल रही है, तो तेल बहुत बड़ी चीज़ है। बट जब आप गोल्ड खोद लेते हो, आप तेल भी निकाल, ऑयल भी निकाल लेते हो, मान के चलते हैं, वो आपको पैसा दे सकता है, वो आपको नाम दे सकता है, वो आपको फेम दे सकता है, वो आपके अंदर के खोखलेपन और जो आपकी लालच है ना, उसको भर सकता है, लेकिन वो आपके अंदर के प्यास को नहीं बुझा सकता। प्यास हमेशा पानी से बुझती है। तो सेम चीज़, हम जो है, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है, वो हमारी एक्चुअलनेस से, जो हम हैं रियल में, उसी से ही निकली। और उस रियलिटी को हम छूना नहीं चाहते, बिकॉज़ वो मेहनती है। जैसे कि पानी का कुआँ खोदने के लिए आप बोलोगे पानी ही तो निकलेगा, इतनी मेहनत क्यों करनी है? वो पानी का कुआँ खोदने के लिए आपके अंदर वो ताकत, वो आपके अंदर स्ट्रांगनेस, वो पागलपन, वो जुनून नहीं होगा, जो गोल्ड निकालने के लिए हो सकता है। और हम लाइफ में यही करते हैं। और गोल्ड पता है किसको क्या है? जो फालतू के फेक हमारे करियर्स होते हैं ना, कि ट्रेडिंग कर लो, क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लो, शेयर मार्केट में चले जाओ, इंजीनियरिंग कर लो, या कोई ऐसा बड़ा प्रोफेशन कर लो, एक्टर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाता हूँ मैं ये कर लेता हूँ। जो हमारे तरफ जो चल रहा है ना, गोल्ड डिगिंग की चीज़ें, ये कर लो, वो कर लो, कर तो आप लेते हो, कर आप लेते हो, आप सेम देखो, गड्ढा यहाँ भी खोदना है, मेहनत यहाँ भी करनी है और मेहनत वहाँ भी करनी है। पानी निकालोगे मेहनत करके, तो वो सिर्फ शांति देगा, सरलता देगा, सुकून देगा, प्यास बुझेगी आपकी। लेकिन ये गोल्ड वाली चीज़ें, इसीलिए हम भागते हैं दूसरे कैरियर की तरफ, और मैं भी भागा। ये एग्जाम्पल इतना सारा, फिर एक लाग लपेट की कहानी बताने का मीनिंग यही था। मैं भी भागा, मैं भी भागा। 10 साल तक बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी मैंने, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। कभी मैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी मैं डिजिटली चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, कभी कोई सर्टिफिकेट कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। अभी डिजिटल मार्केटिंग में हूँ करंटली, रोजी रोटी के लिए वो करना पड़ता है, रोटी कमाने के लिए एक जरिया होता है।
इतने सालों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे फ़िलॉसफ़िकल चीज़ों में, लिटरेचर्स में मुझे इंटरेस्ट है। मैं लिटरेचर और फ़िलॉसफ़ी क्यों नहीं बोलता था समाज, दोस्तों के सामने, सबके सामने? डर था, डरपोक था। बहुत बड़ा डरपोक था मैं। डर किस बात का था? यही कि लोग क्या कहेंगे? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? लोग यहाँ फैंसी बातें कर रहे हैं कि भाई मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं कोड लिखता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं गेम बना रहा हूँ, पैसा भी बहुत मिल रहा है, पैकेज मिल गया मुझे बड़ा। जितने साथ के दोस्त थे सब अच्छी जगह पे सेटल्ड है, सब बढ़िया जगह पे सेटल्ड है। जिनको मैं जानता था सेटल्ड है। खोखलेपन से है, असली से है, मुझे नहीं पता। मोस्टली खोखलेपन से है जी, मैं ऐसा मानता हूँ, मुझे नहीं पता। मैं अब किसी को जज नहीं करता। आई डोंट जज एनी वन। अब मेरी कोई हॉबी और ना मेरा कोई मन है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। तो ये बात है इस तरह से। 10 साल लगे। 2015 में मुझे मोटिवेट कर दिया किसी ने, जो हम अक्सर हमारे गांव के लोगों के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है। कोई मामा का कताऊ आ जाता है बताने के लिए कि भाई तुम ये कोर्स कर लो, तुम ये कर लो, इसमें अच्छा करियर। तेल का कुआं बता रहे हैं वो आपको कि तेल का कुआं खोदो, मेहनत करो, गड्ढा खोदो, तेल निकलेगा। तेल तो आप निकाल लेते हो, तेल बेच भी लेते हो, सबका कैरियर बिल्डअप हो जाता है, चीज़ें हो जाती है, लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझती। कभी आपकी प्यास नहीं बुझती। आप हमेशा प्यासे रहते हो, आप हमेशा बेचैन रहते हो, आप हमेशा परेशान रहते हो, इज़ैजरेट रहते हो दिमाग से। बेचैनी आपको खोखला करती है अंदर से। फ्रांस काफ्का बना देती है वो आपको, एक कीड़े की तरह वर्मिन बन जाते हो, कॉकरोच बन जाते हो आप एक। फिर जब उस वर्मिन बनने के बाद जब आप ये रियलाइज़ करते हो कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर आप उस खोखलेपन को भरते हो। तो ये जो लूप है ना, ये लूप हमारा लाइफ टाइम चलता रहता है। ये लूप दर साल दर साल दर साल बढ़ता रहता है। होता है ना कई बार कि किसी के कहने से हमने कोई फलाना कोर्स कर लिया, फलाना ढिमकाना चीज़ें कर ली, ये ऐसा कर लिया, वो वैसा कर लिया, और उसके बाद में क्योंकि वो दूसरों का कहना था, दूसरों ने आपको फंसाया, मुझे भी फंसाया गया। और धीरे धीरे जब हम बड़े होने लगते हैं ना, तो कोई फंसाता नहीं, हम खुद को ही फंसाते हैं। मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ यहाँ पे आज आपके सामने आकर। और आंखों में आंख डाल के कह सकता हूँ कि जो भी मैंने किया वो गलती मेरी थी। मैंने ही अपने करियर और लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड किया था। इंटरनेट आने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई है, नुकसान भी हुई, क्योंकि इंटरनेट हमारे हाथ में आ जाता है, हमको उसे चलाने का तरीका नहीं मालूम। कोई भी वीडियो देखते हो या किससे मोटिवेट होना है या किससे क्या होना है, ये मालूम नहीं होता। नए नए होते हैं हम, मिसगाइडेड, खाली, हमारे अंदर कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है हमारे पास में, कोई मोड नहीं होता है हमारे पास में। कोई भी वीडियो देखा, पता चल गया अच्छा ये करना है, ओके क्रिप्टो करेंसी, इसमें बढ़िया पैसे हैं, इसमें कैरियर भी बढ़ा है। लोग आके चिल्ला रहे हैं अपने बिजनेस, ये ले लो, ये ले लो, ये कोर्स ले लो, वो ले लो, कर लिया कोर्स, कर लिया सर्टिफिकेशन, जूझ के मेहनत कर ली, प्लान बना लिए, टाइम मैनेजमेंट बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हैं, नोट्स चिपका रखे हैं दीवारों में, डेस्कटॉप में नोट्स बना रखे हैं, लिखे रखे हैं, नोट कर दिया। सुबह उठूंगा 5 बजे, जिम जाऊंगा, 6 बजे ये होगा, 7 बजे ये होगा, 10 बजे ये होगा, लूप में फंसा दिया खोखलेपन के लिए। कुछ दिन बाद किसी ने बोला योगा करना बहुत बेस्ट होता है, योगा कर रहे हैं, जिम जाना बहुत बेस्ट होता है, जिम कर रहे हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, रियल मैन बनते हैं। फिर किसी ने बीच में बता दिया कि गर्लफ्रेंड बनाना है, ये करना है, ऐसे घुमाना है, ऐसे करना है, सीख रहे हैं। कभी खुद से सीख रहा है, कभी खुद से इमेजिन कर रहे हैं, कभी दूसरों से सीख रहा है, कभी समाज से सीख रहे हैं, यहाँ वहाँ सारे जहाँ सब कुछ कर रहे हैं, बट बैठ के रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बैठ के ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं खुद का कि भाई क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या है ये। फिर एक समय आता है जब सब चीज़ों से फंस जाता है आदमी, जब आप एक चीज़ करते हो, दो चीज़ करते हो, तीन चीज़ करते हो, विफल होते रहते हो। एक में फेल हुए, दो में फेल, एक फेल होते हो, आपको लगता है चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए नहीं था, दूसरा ट्राई करता हूँ।
दूसरा कुछ फाइंड आउट करते हो, इंटरनेट से ढूंढ लिया, किसी मामा ताऊ ने बता दिया, कोई दोस्त ने बता दिया, फलाना चीज़ करते हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। सेकंड चीज़ किसी ने बोल दिया ये कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। थर्ड चीज़ कर रहे हैं, फेल हो गए। जब ये सब चीज़ों से आप ऊब जाते हो ना, परेशान हो जाते हो, अब पता नहीं रहता है कि क्या करो, क्या करना है आपको, तब आपको समझ आता है, थोड़ा आप रियलाइज़ करते हो अपने अंदर, डर महसूस होता है दुनिया का, पैसे नहीं है आपके पास, हेल्थ ख़राब हो रही है आपकी, प्रेशर बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, समाज का भी प्रेशर बढ़ रहा है, फैमिली का भी प्रेशर बढ़ रहा है, पैसे कमाने हैं, कैरियर बिल्ड करना है। बिना नाम के, बिना कैरियर के यहाँ पे कोई औकात नहीं है आपकी, कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे आपका। सबसे पहले तो यही पूछते हैं लोग कि भाई तुम कौन हो, हु आर यू, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू भाई, व्हाट इज़ ए प्रोफेशन, तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है। तुम जवाब नहीं दे पाते हो क्योंकि तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, बताना है तुम कौन हो, कोई नहीं जानना चाहता, तुम क्या करते हो सब जानना चाहते हैं, है ना। फिर अब ये इसी इसी चीज़ को बनाने के लिए तो हम भागते हैं, इसी चीज़ को बनाने के लिए भागते हैं दुनिया में। और मिसगाइडेड होते रहते हैं, खुद को मिसगाइड कर रहे हो, खुद को मिसगाइड कर रहे हो, पता ही नहीं है करना क्या है। भाग रहे हो बस। एक ऐसा जहाज, पानी का शिप जो होता है ना, एक शिप निकल पड़ा है बीच समंदर में, चारों तरफ पानी ही पानी है, पता नहीं है कहाँ जाना है, कौन से लैंड पर रुकना है, कहाँ पे जाके उसका किनारा लगेगा नहीं पता। शिप जा रहा है, चारों तरफ पानी पानी है। कहीं से कोई रेडियो पे जैसे इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि इधर को, यहाँ को लैंड है, चल दिए उस तरफ। थोड़ा दिन चले, मायूस हो गए, क्योंकि दुनिया में गलत तो कुछ भी नहीं है। लैंड इधर भी होगा, इधर भी होगा, जहाँ भी जाओगे कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, लेकिन हम पहुंच नहीं पाते, वो जर्नी पूरी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जर्नी जो है लाइफ की, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना। पहली चीज़ तो जो भी चीज़ आप मोटिवेशन से कर रहे हो वो तो बेकार ही है। जिस चीज़ के लिए बाहर से एफर्ट लग रहे हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन से आप कोई चीज़ कर रहे हो, वो कभी आप सक्सेस होगी ही नहीं। 110% विफल होना, खराब आपका काम खराब होना, डेफिनेटली है कि आप खराब होगा काम आपका। आपका काम कभी भी नहीं बनने वाला है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सत्य बात है। ये तो होना ही है कि आपका जो काम है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे चल रहे हो। जैसे फ्यूल खत्म होगा, आप वापस वहीं आ जाओगे जहाँ पर हो, और बहुत ही थके हुए और बहुत ही मायूस और बहुत ही डरे हुए होगे। क्योंकि लाइफ में एक और चीज़ भी होती है ना मेरे भाई, कि अब आगे बढ़ रहे हो, जब आप नए नए होते हो तो आपके पास ये होता है कि मैं, कहते हैं ना, मोटिवेशन देते लोग कि फेलियर आपको सिखाता है। ठीक है भाई, फेलियर हुए, फेल हुए, सीखे और आगे बढ़े, और फेल हुए, फिर सीखे, फिर फेल हुए, फिर सीखे। लेकिन जब आप 5-7 बार फेल होते हो, ना 5-7 बार, तो ये समाज भी आपके मुंह पे थूकता है, ठीक है, और आप खुद भी अपने मुंह पर थूकते हो कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। फिर आप अपने आप को अंदर के अंदर बंद कर लेते हो, आप जो अंदर के सारे गेट है ना वो बंद कर लेते हो। आप अपना हैंड ब्रेक चढ़ा देते हो, और फिर हैंड ब्रेक चढ़ाने के बाद में एक्सीलेटर दुनिया को दिखाते हो कि देखो मैं एक्सीलेटर ले तो रहा हूँ। कुछ खोखली चीज़ें होती है जो पाल लेते हैं। जैसे मैंने अपना खोखलापन बताऊँ आपको, तो मैंने खोखलापन अपना फिलोसफिकल चीज़ों से बांध लिया। मैंने फिलोसफी पढ़ने लगा, और फिलोसफी में ऐसी चीज़ें पढ़ने लगा जो मुझे कवर अप करती है। हम अक्सर वही चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें कवर देती है। एक समय के बाद जब हारे हुए हो ना आप, तो कवर देती है। अगर आप खाली हो, स्टार्टिंग कर रहे हो अपने कैरियर का, शुरुआत है आपके जीवन की, तो हो सकता है कि आपको सही चीज़ें मिले। बट अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, और फेल हो गए हो, डर गए हो, लाइफ से हार गए हो, तो डेफिनेटली आप ऐसी चीजें खोखलेपन ढूंढोगे जो आपका खोखलापन से कवर करने के लिए, जो खोखला हो चुका है ना उसके अंदर कुछ भरने की कोशिश करोगे कि ये अब भरे, इसको ठोस करे। उसके लिए अब चीजें ढूंढते हो। तो मैंने एक समय के बाद में आध्यात्मिक हो गया, मैं मेडिटेशन करने में। बिलीव सिस्टम हमारा बना लेते हैं हम, जो ये चल रहा है चारों तरफ पे, पाखंड और ढोंग, इल्यूजन, गॉड कॉन्सेप्ट। मैं नहीं मानता गॉड कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से। गॉड कॉन्सेप्ट एक इल्यूजन है जो हमारे दिमाग में भर देते हैं, जीने के लिए, लाइफ को, खोखलेपन को भरने के लिए।
जैसे कहते हैं ना कि फटी हुई है हमारी और उसे फेविक्विक से चिपका रहे हैं ना, सिल रहे हैं ना उसे धागा, वो धागा है गॉड का धागा, भगवान का धागा। जो भी अलग अलग रिलीजन टाइप में बनाई गई चीज़ें हैं, एक झूठा मोटिवेशन आपको जीने के लिए, इल्यूजन में डालने के लिए कि आप कुछ नहीं कर पाए हो, कुछ नहीं हो पाया है, तो आप इल्यूजन अपने एक दिमाग में क्रिएट कर लेते हो। क्या इल्यूजन कर लेते हो? कोई बात नहीं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले मुझे फ़र्क पड़ता था। भाई ट्रैक्टर आ गया, भाई एरोप्लेन निकल गया, भाई आवाज़ आ रही है। क्या फ़र्क पड़ता है यार? आप जो यहाँ सीखने के लिए आए हो, आपने जो वीडियो क्लिक किया, जो आप सुनने के लिए आए हो, वो तो मैं बता रहा हूँ ना आपको। आपको क्या फ़र्क पड़ता है ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर तो आपके घर भी चल रहा होगा, आवाज़ें आपके यहाँ भी आ रही होंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। पहले पड़ता था और इस चक्कर में ही चूतिया चूतिया बना हुआ था मैं। बहुत चूतिया बना लिया अपने आप को। परफेक्टनेस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, हम कभी परफेक्ट नहीं होते। लाइफ यही है जो है, रियलिटी इज़ इन द प्रेजेंट, और हम उसे फ्यूचर में ढूंढते हैं। हर दिन बस फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में ये करूँगा, फ्यूचर में वो करूँगा, ऐसा होगा, एक दिन लाइफ ऐसी हो जाएगी, एक दिन लाइफ वैसी हो जाएगी, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। भाई प्रेजेंट भी तो इंजॉय करना है, यही तो लाइफ है। दिस इज़ द लाइफ इन प्रेजेंट मोड। इन प्रेजेंट मोड भी तो लाइफ है। अभी नहीं जी रहे हैं, बाद में तब जिएंगे। जो अभी नहीं जी रहा है, बाद में भी तो हम फ्यूचर का ही सोच रहे होंगे। यहाँ से 5 साल बाद 2025 में वीडियो बना रहा हूँ ये, 2030 में भी तो 2040 के बारे में सोच रहे होंगे, 2035 के बारे में सोच रहे होंगे। तो ये इल्यूजन तो भाई कभी खत्म ही नहीं होने वाला है, ये तो ट्रैप है। कंप्लीटली ट्रैप को तोड़ दो, अभी ही तोड़ दो। क्यों सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, इतना इतना ज़्यादा रिस्क क्यों करना है अपने दिमाग का? ओवर थिंकिंग क्यों देना है इतना? तो ये है। और आध्यात्मिक होता चला गया मैं, इस पॉइंट में था, पॉइंट से थोड़ा बाहर चला गया था मैं। तो हम आध्यात्मिक हो गए, गौतम बुद्धा को पढ़ने लगे, महावीर को पढ़ने लगे। ओशो है, ओशो को बहुत पढ़ने लगा था, क्योंकि मैं भाई जबलपुर का बंदा हूँ। जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश से, वहाँ पे ओशो है। मुझे कभी पता नहीं था ओशो उधर पर। और वो तो जब मेरी फटी दुनियादारी में सॉल्यूशन ढूंढा तो मुझे पता चला ओशो। सेटिस्फेक्शन मिलता है, अध्यात्म से सेटिस्फेक्शन मिलता है थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी, आपको खोखलेपन को भरने के लिए। जो कि जख्म हो जाता है ना शरीर पे, उस जख्म का मरहम होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जख्म हो गए हैं, उस जख्म का अध्यात्म मरहम है। आप उसमें मरहम लगाओ, थोड़ा आपके घाव ठीक हो जाते हैं। वो क्योर कर सकता है। जीवन वीवन चलाना, आपको इंटरनल पावर देना, वो सब काम नहीं कर सकता है। जो आपको बहुत सारी चोटें लग गई हैं, वो ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है। मलहम की तरह है, दवाई की तरह है, मेडिटेशन भी, मेडिसिन की तरह है। मेडिसिन खाओगे ठीक हो जाओगे, थोड़ा दिन के लिए सही हो जाएगा सब कुछ। तो भाई ये है स्पिरिचुअलिटी में। फंस गया था, योगा वेगा कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, थोड़ा चीज़ें बीजें पढ़ रहा था, फॉलो कर रहा था अलग अलग। बुद्धिज़्म थोड़ा पढ़ रहा था, हिंदुइज्म पढ़ रहा था, वेद वेदांत पढ़ रहा था, आचार प्रशांत, और जो भी यूट्यूब में जो मिल जाते हैं लोग सर्च करने से, वो सब बहुत सारे लोग हैं, श्री जी, पता नहीं कौन कौन है यार, पता नहीं। सुनता था उन्हें। उनसे मेरी लाइफ नहीं चलती, वो इल्यूजन में डालते हैं, वो तुम्हें ट्रैप करते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपको, अपने बारे में बताया था कि भाई एक कार है हमारी लाइफ मान के चलो, और हम एक्सीलेटर दे रहे हैं लेकिन हैंड ब्रेक लगाओ। तो वो अध्यात्म ये कहता है कि भाई गाड़ी से उतर जाओ, तुम गाड़ी ही बेकार है, ये गाड़ी मोह माया है, इसे त्याग दो। मतलब ये जो बॉडी है, ये जो जीवन है, इसे ही त्याग दो तुम। आगे वांगे मत बढ़ो, एक जगह बैठ जाओ, नाम वाम लो, पता नहीं जो भी करो, वट एवर, आँख बंद करके बैठो या फिर चीज़ें करो। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। वो चूतिया बनाने के तरीके होते हैं, मुझे लगता है खुद को, हम खुद को चूतिया बनाते हैं, खुद को इल्यूजन में डालते हैं, खुद को पागलपन के ट्रैप में फंसाते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो मेरे भाई, ये वीडियो 28 मिनट की हो चुकी है, तो आई थिंक कि मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। कंटिन्यू मिलूंगा, कंटिन्यू मिलूंगा डेली, अपने अंदर की भड़ास निकालू। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो में एक भी व्यू आता है कि नहीं आता है। आप रिलेट कर पा रहे हो तो मुझसे जुड़ना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई फैंसी लोग आए जो मेरे से रिलेट कर पाए, मेरे से वही लोग मेरे से जुड़े, मेरे दोस्त बने, तो मैं उनसे बात कर पाऊँ, वो भी मोटिवेट हो, मैं भी बढ़ूँ आगे। जो वो फंसा हुआ है वो आगे बढ़े, मुझे भी सिखाए। मैं कोई यहाँ पे ज्ञान देने के लिए एज अ मास्टर के तहत नहीं आया कि मैंने इतना सब किया है तो मैं सिखा, घंटा कुछ भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मैं अपना खुद का पोस्टमार्टम करने के लिए आया हूँ। ये मुझे अच्छा लग रहा है करने से, बोलने से भड़ास निकल रही है, क्योंकि कोई और है नहीं जो सुने बकचोदी मेरी। तो मैं यहाँ बकचोदी करने के लिए आया हूँ और बकचोदी कर रहा हूँ। ठीक है, बस यही है जो भी है। कल और अपनी एक परत खोलूंगा तो बताऊंगा क्या है, और सबके साथ वही चीज़ें से गुजरता हूँ। ठीक है ना?